हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और पिछले लेक्चर्स में हमने कंसेप्ट सीखने की कोशिश करी है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स की। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, जो आपके नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें, किस वीडियो का कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया है, और वो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो तैयार कर दूंगा। तो आपका वो जो क्वेश्चन है, जो आपका डाउट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली वैसे ही बात नहीं है। तो आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और लेकर आए हैं, थोड़ा सा हल्का सा लेवल इंक्रीज करके, ताकि अब तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका पूरा रिवीजन, पूरा कंप्रेशन इसमें आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो ये है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड द कर्व दिस। ओके, सबसे पहले मेरा काम क्या है, आपको यह सिखाना कि इसका कर्व बनेगा कैसे। आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है विद रेडियस ए। क्या? विद रेडियस ए। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये सर्कल बनाने की कोशिश करी है, और थोड़ा सा सही बनाऊं इसको मैं, तो कुछ इस टाइप से बनेगा ये। और ये मैंने यहां पर सर्कल बना दिया है स्टूडेंट्स। जब इसकी रेडियस ए है तो ये कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट आपका -a, 0 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट आपका 0, -a हो जाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0, a। ये जो बीच का सेंटर है इसको हम लोग 0, 0 बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या कह रहा है, y इक्वल टू mod x। देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, y इक्वल टू mod x ऐसे। अब देखिए ये इधर वाली जो लाइन होती है इसको हम नाम देते हैं y इक्वल टू x, और इधर वाली जो लाइन होती है वो होती है y इक्वल टू -x। सिंपल सी बात है, y इक्वल टू mod x का क्या मतलब होता है, mod x दो में खुलता है, या तो +x में खुलेगा या फिर -x में खुलेगा। तो दो लाइंस आती है, एक ऐसे आती है और एक ऐसे आती है। क्योंकि y इक्वल टू mod x है, इसका मतलब y हमेशा पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही रहता है, नीचे ये ग्राफ नहीं आता है। ये चीज ज्योमेट्रिकल ग्राफ की बातें हैं। अब हमें कह रहा है कि इसका एनक्लोज्ड एरिया फाइंड करो, इस कर्व का और इस सर्कल का। तो आपके दिमाग में दो बातें आएगी, ये रहा सर्कल, ये रहा कर्व। सर ये वाला एरिया फाइंड करना है, या फिर सर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये रहा कर्व मतलब सर्कल, ये रहा कर्व, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर दो बातें हैं, या तो ये नीचे वाला एरिया या ये ऊपर वाला एरिया। फाइंड कौन सा करना है, अब लगाओ देखो दिमाग। सबसे पहली बात तो ये जो कर्व है ना y इक्वल टू mod x, ये कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है। देखो ये वाला पूरा, तो ये पूरा का पूरा एनक्लोज होना चाहिए। एनक्लोज का मतलब ये पूरा का पूरा आना चाहिए। तो ये आप ऊपर वाला लोगे एरिया, कौन सा वाला, ये वाला। और ध्यान से देखोगे इसको तो इसमें आपको सर्कल भी नजर आ जाएगा और आपका कर्व भी नजर आ जाएगा। ये तो मेरा कर्व रहा और ये मेरा सर्कल रहा। यहां मैंने कुछ नाम दे दिया इसको, A, B, C, D, E, और यहां पर दे दिया O। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ऐसे हमें काम करना है, ये शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। समझ गया आप बात को? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने से पहले आपको एक बात बताऊं मैं, कि ये तो रहा आपका कर्व और ये रहा आपका सर्कल। सर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा ना। समझे आप बात को? जब भी कोई दो कर्व आपस में टकराते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी है स्टूडेंट्स। आपको ये मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। आइए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड लाइन। सर्कल कौन सा है, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। लाइन कौन सी लेनी है, y इक्वल टू x वाली, y इक्वल टू x। y की जगह पर x पुट कर दीजिए, x² प्लस x² इज इक्वल टू a²। दिस इज 2x² इज इक्वल टू a²। 2 को आप नीचे ले जाइए, x इज इक्वल टू a² बाय 2। और जब x² पर से स्क्वायर हटेगा तो सब इधर रूट आएगा, a² बाय 2। दिस इज a बाय √2 प्लस माइनस a बाय √2। हमें कौन सा लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव होगा तो यहां आएगा a अपॉन √2।
कोमा y का भी निकाल लेते हैं। वैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि हमें जरूरत सिर्फ x की पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जब आपने निकाला इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के ऊपर, और वो कोऑर्डिनेट क्या होगा a/√2, 0। तो अगर आप वहां पर y नहीं भी निकालें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और निकालना चाहे तो आपकी श्रद्धा है, मैं निकाल के दिखा देता हूं। पुट इन, ध्यान से देखिएगा, पुट इन किसमें पुट कर ले, इसमें पुट कर ले। y = x, तो y = x की वैल्यू पुट करेंगे प्लस की a/√2, तो y भी क्या आ गया a/√2, तो ये भी सिंपली a/√2 ही आएगा। और y की वैल्यू अगर मैं माइनस पुट करूं तो आएगा माइनस का a/√2, जो कि इस साइड आएंगे। ठीक है, तो इसका हमें काम है नहीं अभी हमें सिर्फ ये निकाला है इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आप बोलोगे कि सर ये भी क्यों, ये भी निकाल लेते, तो मैं कहूंगा कि जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आप सोच के देखिए, क्या ये जो शेडेड एरिया है ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल है क्या? जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, तो क्यों ना मैं सिर्फ उस साइड का पार्ट निकाल लूं और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो मुझे इस तरफ का एरिया आ जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है, OCDO। ये वाला अगर मैं एरिया निकाल लूंगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला यहां पर। समझे आप बात को? वैसे उसको निकालना भी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आइए हम देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन OBCDO, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ OCDO, एरिया ऑफ OCDO। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ OCDO। नाउ एरिया ऑफ OCDO समझिएगा स्टूडेंट्स, कैसे निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ OCDO, देखिए स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ OCDO मुझे फाइंड करना है, मतलब इस वाले रीजन का शेडेड एरिया मुझे फाइंड करना है फर्स्ट वाले का। तो कैसे करूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है सबसे पहले मैं यहां पर एक पट्टी काटूंगा कुछ इस टाइप की, ध्यान से देखिएगा। ये पट्टी काटूंगा और इसको मैं डार्क कर दूंगा। देखिए इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है, dx है इसकी ब्रेथ, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ को मैंने नाम दिया y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मुझे यहां से लेकर के और इस लाइन तक इस पट्टी के थ्रू पूरा का पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा। कौन कौन सा, यहां पर एक आप नाम दे दीजिए, EF दे दीजिए नाम, कि OCDF, इस पट्टी के थ्रू इस पूरे का एरिया मुझे फाइंड करना पड़ेगा। और उसके बाद में मुझे इस वाले का एरिया लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो छोटी पट्टी मैंने काटी है, ध्यान से देखिए, इसका नाम भी dx दे देता हूं मैं, और इसकी लेंथ भी मैं y दे रहा हूं। अब क्योंकि ये बड़ी पट्टी तो फॉलो कर रही है सर्कल को, और ये छोटी पट्टी फॉलो कर रही है लाइन को, तो मैं इसको तो बोल देता हूं y1 और इसको मैं बोलता हूं y2, ताकि आप कंफ्यूज ना होए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं OCDO को। पहले तो बड़ी पट्टी से निकालूंगा इस पूरे का, OCDFO, एरिया ऑफ OCDFO। फिर इसमें से मैं लेस करूंगा ये वाला एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, ODFO, एरिया ऑफ ODFO। बड़ी पट्टी का वाला जो एरिया है जो सर्कल को फॉलो कर रहा है, कैसे लिखूंगा, y1 dx। देखिएगा y1 dx, और लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेकर a/√2 तक, 0 से लेकर a/√2 तक, माइनस, यहां देखिए छोटी वाली जो पट्टी है वो किसको फॉलो कर रही है, वो लाइन को फॉलो कर रही है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, y2 की जगह पर लिखूंगा y = x, तो दैट इज y2 dx। कहां से कहां तक जा रही छोटी पट्टी, 0 से लेकर a/√2 तक। ओके, अब हमें y1 और y2 की जगह पर रखना है। समझ गए स्टूडेंट्स? देखिए y1 की जगह पर रखूंगा जिसको बड़ी पट्टी फॉलो कर रही है। बड़ी पट्टी फॉलो कर रही है सर्कल को, सर्कल के अंदर से y निकालना है मुझे। ये रही सर्कल की इक्वेशन। यहां से जब मैं y निकालूंगा तो मुझे मिलेगा a²
सर्कल का जो इक्वेशन है वो देखिएगा स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपको विजिबल है। सर्कल की इक्वेशन से मैं y निकालता हूं तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाता है। तो यहां पर y1 की जगह पर मैं वैल्यू पुट करूंगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो लिमिट लगेगी 0 से लेकर a अपॉन रूट 2 तक। दिस इज dx माइनस, अब मुझे रखना है y2, मतलब ये पट्टी जिसको फॉलो कर रही है, देखिए पट्टी किसको फॉलो कर रही है, लाइन को। तो लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, समझे स्टूडेंट्स। तो यहां आ जाएगा x dx। अब स्टूडेंट्स हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपली। ध्यान से देखिएगा क्या होता है, x बाय 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला होता है इसका इंटीग्रेशन का, हमने पढ़ा है पहले। 0 से लेकर a अपॉन रूट 2 की मैं लिमिट लगा दूंगा, माइनस, ध्यान से देखिएगा x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहां भी लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर के a अपॉन रूट 2। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहां देखिएगा मैं लिमिट पुट कर रहा हूं a अपॉन रूट 2, जहां जहां पर मेरा x है। तो a अपॉन रूट 2, नीचे पहले से ही 2 था, यहां पे a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस x की जगह पर a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन रूट 2 यहां पर पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a अपॉन रूट 2, और a पहले से ही था, माइनस, जब यहां पर मैं 0 पुट करूंगा तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। जैसे ही यहां 0 पुट करूंगा तो ये पूरी 0 हो गई, मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो माइनस 0 हो गया। ये हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स, ये मैंने यहां पर कर दिया इसको क्लोज। अब ये वाला माइनस ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर की जगह पर पुट कर रहा हूं a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2 स्क्वायर, और नीचे मेरा 2 पहले से ही है तो वो नीचे 2 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को। एरिया ऑफ OCDO इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, a अपॉन 2 रूट 2, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसको मैं ओपन करूंगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 प्लस दिस इज a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, माइनस ये वाला ओपन हो जाएगा 1 अपॉन 2 एज इट इज, दिस इज a स्क्वायर अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स यहां तक बात समझ में आती है। देखिएगा इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ OCDO, यहां देखिए a अपॉन 2 रूट 2, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, तो ये आएगा रूट के अंदर a स्क्वायर बाय 2 प्लस, सॉल्व किया एलसीएम लेकर और कुछ नहीं किया, नीचे 1 लगा के a स्क्वायर अपॉन 2, साइन की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कितने पे आती है, 45 पे, मतलब कि पाई अपॉन 4 में यहां लिख सकता हूं, माइनस a स्क्वायर बाय 4। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई। इसके आगे का देखिए, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं a अपॉन 2 रूट 2, यहां पर जब रूट सॉल्व करूंगा तो यहां बचेगा a, यहां बचेगा रूट 2, यहां बचेगा a, यहां बचेगा रूट 2, a अपॉन 2 रूट 2, a अपॉन 2 रूट 2, ओके, प्लस a स्क्वायर पाई अपॉन 8, a स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस a स्क्वायर बाय 4। समझ में आया स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिएगा, दिस इज a स्क्वायर, और 2 तो यहां पहले से ही है, ये रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 प्लस a स्क्वायर बाय पाई अपॉन 8 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। देखिए स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4, तो a स्क्वायर बाय 4 और a स्क्वायर बाय 4 कट जाएगा,
तो हमारे पास में एरिया ऑफ OCDO क्या आ गया, एरिया ऑफ OCDO आया a² पाई अपॉन 8। समझे स्टूडेंट्स? बस इसको उठा के पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहां देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ OBCDO, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ OCDO हमारे पास में क्या आया था, a² पाई अपॉन 8। जो यहां आया वो मैंने यहां लिख दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ OCDO, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज a² पाई अपॉन 8। जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आएगा a² पाई अपॉन 4 और मैं लिखूंगा लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन। नहीं आया है तो आप पीछे कीजिए इसको और एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, दोबारा देखेंगे तो आपके और अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है, देखिएगा। तो यस एवरीवन, हमारे पास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x² इक्वल टू 4y एंड द लाइन इज दिस। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा जो काम है वो ये है कि डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए। देखिएगा, सबसे पहले मैंने ये पता किया कि ये कैसा पैराबोला बनेगा। साहब ये ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है, थोड़ा ठीक से बनाए इसको ढंग से, तो ये ऐसा बनेगा पैराबोला। ओके, ये हमारा पैराबोला बन गया क्योंकि हमें पता है x² इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर सकते हैं उसको 4y। तो a की वैल्यू क्या है, यहां पर a की वैल्यू 1 है, तो हमें पता लग गया कि ये पैराबोला ऐसा बनेगा। उसके बाद में ये लाइन है, तो ध्यान से देखिएगा, लाइन अगर मेरे पास में दी हुई है 4y माइनस 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे लाइन दी हुई है x इक्वल टू 4y माइनस 2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 यहां पुट करूंगा, तो 0 इज इक्वल टू 4y माइनस 2। जब मैं यहां से y का वैल्यू फाइंड करूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप से y का वैल्यू मिलेगा, दिस इज 1/2। तो क्या पॉइंट आया मेरे पास में, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/2। ओके, देन अब मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा लाइन की इक्वेशन में यहां पे, तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा -2। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो मेरे पास में 2 पॉइंट आ चुके हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1/2। मैं मान लेता हूं कहीं यहीं पर 1/2 है, ठीक है, y इक्वल टू 1/2, तो 0,1/2 यहां पर पॉइंट है, 0,1/2। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में x -2 पे टच कर रहा है, y इक्वल टू 0 एंड x -2, तो मैं मान लेता हूं 1 and 2, यहां पर कहीं पर -2 या फिर थोड़ा सा दूर यहां पे करते हैं, -2 यहां पर आ रहा है, -2,0 आ रहा है। तो ये जो लाइन जाएगी वो इन 2 पॉइंट से होकर जाएगी, तो बना दीजिए स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से, ये हमारी लाइन जाएगी स्टूडेंट्स। अब जैसे ही लाइन गई मेरे दिमाग में सीधा सी बात एक आई कि मुझे यहां पर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, ये लाइन और पैराबोला 2 इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। मैं सिखा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में कि कैसे फाइंड करते हैं। ये लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या है, x² इक्वल टू 4y। तो हमें ये दोनों के दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट सबसे पहले फाइंड करने हैं। आइए फाइंड कीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपसे बात करूंगे इसका और इसका एनक्लोज्ड एरिया कौन सा होगा, तो बिल्कुल सही पहचान पा रहे हैं सर, ये वाला होगा, समझे, ये वाला एनक्लोज्ड एरिया होगा। तो आइए हम लोग पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर x पर टच होगा और यहां से भी एक टच होगा मेरा एक इंटरसेक्शन पॉइंट का, तो मुझे यहां एक कोऑर्डिनेट मिलेगा और यहां पर भी एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर x का मिल जाए तो भी काम चल सकता है क्योंकि y तो 0 होगा, यहां पर भी x मिल जाए y 0 होगा। चलिए निकालते हैं हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट। हमारे पास में इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 एंड x² इक्वल टू 4y। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां से y का वैल्यू फाइंड किया, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y।
और पुट इन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहां पे पुट कर रहा है, देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की जगह 4 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। जब मैं इन दोनों को इस साइड लेकर आ जाऊंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में क्या आएगा? x माइनस 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, x प्लस 1। यहां से मुझे एक तो मिलेगा x इक्वल टू 2 और एक मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1। हमें 2 पॉइंट मिल चुका है स्टूडेंट्स। x इक्वल टू 2 यहां पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां पर वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 पॉजिटिव है तो वो यहां पर आएगा x इक्वल टू 2 कोमा जो भी y का वैल्यू होगा, तो यहां पर क्या उतरेगा? 2 कोमा 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है x इक्वल टू माइनस 1, मतलब कि इस साइड में, तो यहां आएगा हमारा माइनस 1। y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके। तो यहां का पॉइंट क्या आएगा मेरे पास में? माइनस 1 कोमा 0। तो स्टूडेंट्स हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर नाम दे देते हैं इसका, दिस इज O, A, B, C, D, E और बस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टूडेंट्स क्या बताना चाह रहे हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, REGION। क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन? ध्यान से देखिए, O, A नहीं B, O, B, C, D, O। दिस इज O, B, C, D, O। ये हमारा शेडेड रीजन है और ये हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि इसको फाइंड कैसे करना है। स्टूडेंट्स ये एरिया देखिए आप पूरा का पूरा, जो इस एक्स एक्सिस के साथ में एरिया है, जहां पर मैं पेन चला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। ए, बी, सी, डी, ई, ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? ये पूरा का पूरा ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का जो एरिया दिख रहा है, ए, बी, सी, डी, ई, ओ, ए, मतलब कुछ इस टाइप का एरिया देखो दिख रहा है स्टूडेंट्स। यहां पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और यहां पर ओ है। ये पूरा का पूरा एरिया हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर इसमें से, इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये नीचे वाला एरिया लेस कर दूं स्टूडेंट्स, कौन सा नीचे वाला? एक मिनट, ये नीचे वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है कि ए, बी, ओ, मतलब ये नीचे वाला, ये वाला एरिया छोटा सा, ए, बी, ओ, फिर यहां से ये नीचे वाला, पैराबोला के नीचे वाला, ओ के बाद में डी, ई, ओ, ये दो टुकड़ों में आपको एरिया दिख रहा होगा। ए, ओ से स्टार्ट करें, ओ, ए, बी, ओ और ओ, डी, ई, ओ, मतलब कि ये वाला एरिया, ध्यान से देखिए, ये वाला एरिया। अगर ये पैराबोला ऐसे जा रहा है तो ये वाला एरिया, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, अगर ये वाला एरिया मैं लेस कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा जो मेरा शेडेड है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम यही काम करेंगे। कैसे निकलेगा ये एरिया? ये निकलेगा एरिया ऑफ पूरा ए, बी, सी, डी, ई, ओ, ए। एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी, ई, ओ, ए। इसमें से लेस कर दो कौन सा एरिया? ये वाला ओ, ए, बी, ओ और डी, ई, ओ, ये दोनों एरिया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं इनक्लोज्ड एरिया को? ए, बी, ओ, डी, ई, ओ, ए। एरिया ऑफ ए, बी, ओ, ए, बी, ओ, डी, ई, ओ, डी, ई, ओ, ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला जी पैराबोला के नीचे वाला एरिया है, ऐसे फाइंड होगा।
तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं और फिर इसको फाइंड कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो एरिया ABCDEOA, ये पूरा एरिया जो है वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे एरिया को फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले यहां पर एक पट्टी काटनी पड़ेगी, एक स्ट्रिप काटनी पड़ेगी। वो कुछ इस टाइप से कटेगी, देखिए आप। ये पट्टी कटेगी और इस पट्टी की जो मोटाई होगी वो होगी dx और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी क्या, y। दिख रही है स्टूडेंट्स? और ये पट्टी कहां से कहां जा रही है, ये पट्टी इस कोऑर्डिनेट से लेकर इस कोऑर्डिनेट तक जा रही है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि -1 से लेकर 2 तक। तो क्या लिखूंगा, -1 से लेकर 2 और ये पट्टी का नाम क्या है, y dx। समझ में आया? अब y की जगह पर क्या लिखूंगा, y की जगह पर वो कर्व लिखूंगा जिसको ये पट्टी फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है ये पट्टी? ये पट्टी फॉलो कर रही है इस लाइन को। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये रही, x इक्वल टू 4y - 2। यहां से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो x + 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y। तो यहां y की जगह पर मैं पुट करूंगा, देखिएगा, -1 to 2 x + 2 डिवाइडेड बाय 4 dx। देखिए कितना सिंपल हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 1/4 को तो आप ले लो बाहर, उसके बाद में इसका अलग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस किस का बचा, x + 2 का, -1 से लेकर 2 dx। ठीक है स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, यहां देखिए 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन पहले x का करूंगा फिर 2 का करूंगा। तो देखिए ब्रैकेट बड़ा लगा के इंटीग्रेशन -1 से 2, पहले x dx, बीच में है प्लस, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, -1, और फिर इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन है -1 से लेकर 2 dx। यहां कर दिया डब्बा बंद, ये हो गया 1/4 एज इट इज। यहां कर रहा हूं x का x²/2। क्या स्टूडेंट्स, x²/2 और लिमिट लगा दो अंदर ही अंदर, -1 से लेकर 2 प्लस 2 का करूंगा 2x और लिमिट लगा दो -1 से लेकर 2। इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें लिमिट पुट करनी है, तो मैं इस वैल्यू को यहां से यहां सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले यहां पुट करूंगा 2 को, तो 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहां -1 को पुट करूंगा तो हो जाएगा 1/2। सॉल्व हुआ फर्स्ट वाला, प्लस यहां पर मैं 2x 2 को पुट करूंगा तो यहां हो जाएगा 4 माइनस, अब यहां पर -1 को पुट करूंगा तो -2। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आया? 2 1 2 2 2 4, यस 1/4, दिस इज 2 + 4 6 + 2 8, 2 + 4 + 2 8 - 1/2, वी हैव द वैल्यू 1/4। अब यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, 2 16 - 1, दिस इज 15/2। हमारे पास में वैल्यू समझ में आई स्टूडेंट्स? 15/2 कैसे आया है, 8 + 16 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास में एरिया आ चुका है इसका। किसका एरिया है ये? एरिया ऑफ ABCDEOA, पूरे का एरिया। किसका एरिया है? एरिया ऑफ ABCDEOA। ठीक है स्टूडेंट्स? अब हमें निकालना है इस वाले का एरिया। तो देखिए कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ दिस ABODEOA कैसे निकलेगा वो देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए इस पैराबोला से नीचे वाले का एरिया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटी सी पट्टी काटेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। यहां काटेंगे छोटी वाली पट्टी, जो पट्टी फॉलो करेगी इस पैराबोला को। दिख रही है आपको स्टूडेंट्स ये पट्टी जो मैंने काटी है, ये वाली पट्टी कटेगी और इसकी मोटाई लेंगे हम dx। दिस इज dx, इसकी मोटाई होगी और लेंथ वही होगी स्टूडेंट्स y। तो ये वाली पट्टी लेंगे और ये पट्टी फॉलो किसको कर रही है, ये पट्टी फॉलो कर रही है इस पैराबोला को। कहां से, -1 से लेकर 2 तक। तो देखिएगा, -1 से 2
छोटी वाली पट्टी ले रहा हूं, क्या नाम है छोटी पट्टी का, y डॉट dx। वो पहले भी y लिया था मैंने, लेकिन वो पहले हो चुका काम तो कोई बात नहीं है, अब उसका काम तो हो चुका, तो मैं इसको भी y ले लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप y1 y2 में भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो अभी फिलहाल इतना ध्यान दीजिए, मैंने इसका नाम लिया है y dx। y dx कहां से कहां तक, -1 से 2 तक। इस y की जगह पर मैं क्या रखूंगा, जो पट्टी फॉलो कर रही है उसका कर्व, किसको फॉलो कर रही है, पैराबोला को फॉलो कर रही है। पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y इक्वल टू आएगा x स्क्वायर बाय 4। तो यहां पुट कर दीजिए x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 dx, -1 से लेकर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहां हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 1/4 को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और इंटीग्रेशन -1 से लेकर 2 किसका, x स्क्वायर dx। ओके, इसके बाद में देखिए 1/4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर करूंगा तो होगा x क्यूब बाय 3, और लिमिट लगा दीजिए -1 से लेकर 2। समझ में आई स्टूडेंट्स बात? चाहो तो इस 3 को भी बाहर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 3 बाहर आ जाएगा तो यहां हो जाएगा 12, क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा, और लिमिट बचेगी -1 से 2। 1/12 और 2 को पुट करेंगे यहां पर, तो यहां आएगा 8, -1 पुट कर दूंगा तो यहां आ जाएगा +1, ये हो जाएगा 9/12। हमारे पास में आ चुका 9/12। ये किसका एरिया है, ये एरिया ऑफ ABODEOA, इसका एरिया है ये। अब दोनों एरिया मुझे मिल चुके हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसका एरिया अभी हमने निकाला था 1/4 15/2 और -9/12। चलिए जो स्टूडेंट्स इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 15/8 -9/12। ध्यान से देखें तो पूरे में से ही 1/4 कॉमन आ जाएगा, या तो आप एलसीएम लेके कर लीजिए, या फिर मुझे लगा कि 1/4 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, तो 1/4 मैंने कॉमन ले लिया पहले। यहां बचेगा 15/2 माइनस, यहां से 1/4 कॉमन आएगा तो 9/3, ये अंदर वाला मेरे पास बचेगा। सॉल्व करेंगे 1/4, अंदर क्या होगा, 6 एलसीएम आएगा, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इक्वल टू 45। 3 का देंगे इसमें 2 टाइम्स, तो 2 9 जा 18। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 15 45 माइनस 18 जब मैं करूंगा तो यहां आएगा 27 डिवाइडेड बाय 4 6 जा 24। अब देखिए आप, ये 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24। तो हमारा जो मेनली आंसर होगा वो होगा 9/8, इस शेडेड रीजन का एरिया। आखिर में आप यूनिट स्क्वायर लगाना ना भूलें, वो लगाना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो यस स्टूडेंट्स, आज हमने ये 2 क्वेश्चन करे हैं, और हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्टूडेंट्स, और हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। कैलकुलेशन से परेशान हो रहे हो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे भी अच्छी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे क्वेश्चन करोगे। तो इनकी आदत डालिए स्टूडेंट्स, ये जरूरी है आपके लिए। दूसरी बात ये कि अगले जो लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे तब हम आपसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।